संसार में सुख की कल्पना करना रेत में से तेल निकालने की कल्पना करना है। पंच इंद्रियों के विषय भोग, उनको भोगने में सुख मानना महाविपरीत मान्यता, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने विपरीतता। अग्नि है तो गर्म और माने ठंडी, है ना। नमक है तो खारा और माने मीठा। ये सब क्या कहलाता? विपरीत, मिथ्यात्व। तो ऐसे ही क्या है कि संसार में सुख नहीं है, और अपन को दिखाई भी देता है कि संसार में कोई जीव कहीं पर कोई सुख नहीं प्राप्त करता और अनंत दुख को ही प्राप्त करता है। फिर भी अपन इस संसार में सुख की कल्पना करते रहते हैं। मायाचारी, झूठ, फरेब सब करते रहते हैं। सब मिथ्यात्व है। अगर अपन ऐसा मानते हैं कि अपनी मायाचारी करने से काम बनता है, महामिथ्यात्व। अपने को ऐसा लगता है कि अपन ने पैसा कमा लिया इसलिए आगे अपन नहीं कमाते तो नहीं आता, महामिथ्यात्व। ये सब श्रद्धा के दोष हैं, और श्रद्धा के दोषी का जो सज़ा है, श्रद्धा के दोष की जो सज़ा है वो निगोद है। चारित्र की जो सज़ा है ना, ये खाना पीना, ये उठना बैठना, सोना रोना, ये पंच इंद्रिय की, इसकी सज़ा नरक निगोद नहीं है। इसकी सज़ा तो जीव तीव्र आसक्ति से भोगे तो नरक है। लेकिन एकत्व सहित, मिथ्यात्व सहित संयोगों में एकत्व करके रहता है तो इसका फल निगोद है। और सुनो, जो धर्म के नाम पर मायाचारी करते हैं, क्या लिखा वो? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। यदि अपन धर्म के क्षेत्र में मायाचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, अभिप्राय खोटा रखते हैं, दूसरों से पुजवाने के लिए उनकी श्रद्धा लूटते हैं, अपन के अंदर वैसी परिणति है नहीं, अपन दिखावा करते हैं, अपन धर्म क्षेत्रों में मानादिक का पोषण करते हैं, पैसे दे के अपने को बड़ा मनवाते हैं, क्षयोपम ज्ञान से लोगों को, क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा पंडित मानकर पुजवाते हैं, जरा सा त्याग व्रत ले लिया और अंदर से वो गुणस्थान है नहीं तो मैं बड़ा, इस सब का फल निगोद है। ये जो धर्म क्षेत्र कृतम पापम कर दे कि अन्य क्षेत्र में किए गए पाप तो बहुत दो कौड़ी के होते, मामूली होते हैं। अपन दुकान पे बैठे हैं और 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच दी तो अपन दुकान पे बैठे ही कह के हैं। दुकान पे बैठना माने कि हम 2 रुपये की चीज़ यहाँ 3 रुपये में बेचेंगे, हम बैठे इसलिए। लेकिन अपन मंदिर में काहे के लिए आए? मंदिर में क्या कह के आए घर से कि हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, यही कह के आए ना। और यहाँ आके घनघोर मायाचार, तो इसका फल क्या मिलेगा? पैसा दिया तुमने ये कह के कि मैं समाज की भलाई के लिए, मंदिर की भलाई, प्रभावना के लिए, और अंदर में अपनी प्रभावना की पड़ी हुई है। ये जब परीक्षा करो ना तब पता चलता है। बिना परीक्षा के तो सबको लगता है, जैसे बच्चा जब पेपर देने जाता है या नहीं जाता है, घर में रहता है, अपन को कितनी पढ़ाई कर ली, पापा सब याद है, पापा सब आता है। अच्छा, और जब परीक्षा देने जाता है और जब वो पेपर सामने आता है तब पता चलता है कि बेटा आप बताओ कितना आता है। भ्रम से तो सबको ही लगता है। आपको पता है जब अपन पढ़ते थे तो हर बच्चे को ऐसा भ्रम रहता है कि टॉप में ही आ रहा हूँ, कम से कम टॉप 10 में तो है ही अपना नंबर। और पेपर तो इतना बढ़िया गया है कि हमें तो साहब 100 में से कम 90 नंबर तो मिलेंगे। और पता चला कि रिजल्ट आया तो 45 नंबर मिल रहे हैं, 50 नंबर मिल रहे हैं, 55 नंबर। अब कहता है ये क्या हो गया? अब दोष किसको देता है? जांचने वाले को। उसने पक्षपात किया है, जबकि वो जांचने वाले का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहाँ तो रोल नंबर डले और कापियाँ तो कहीं और जचने जाती हैं, किसी स्कूल की कहीं किसी, तो तुझे क्या लेना दे। लेकिन अपना दोष नहीं पहचानता। मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गलती की है। यही तो अपन, जैसे अपन वहाँ थे ना ऐसे ही अपन यहाँ हैं, बदले थोड़ी है। धर्म क्षेत्र में भी
अपने कोई दोष बताए तो अपने दोष मानने की जगह जो बतावे उससे दुश्मनी, उसको दुश्मन मानता है, उसको बुरा लगता है। हमारे दोस्त बताते तुम समझते क्या हो अपने आप को, अरे रे 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 रे। इसका मतलब तुझे अभी संसार से भय नहीं लगा, अभी हमें संसार में दुख नहीं लगा। इसलिए धर्म किसको प्राप्त होता है? जिसकी परिणति में 100% निर्णय हो गया कि संसार में कहीं किसी भी रूप में कोई सुख नहीं है, केवल और केवल सुख की कल्पना है। और जो धर्म क्षेत्र में आके बहुत ईमानदार हो गया है, अरे अपने दोषों को पहचानो, दोषों को पहचानो, ये मेरे में दोष चल रहे हैं, उनको मेरे से भिन्न है ये कह कह के दोषों को बढ़ावा देना जिनागम नहीं है, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म करते नहीं होता कि हम अपने दोषों का पोषण करते जाएं, अपनी कसायों का पोषण करते जाएं और बोलते ये जाएं कि मैं तो कसाय से भिन्न हूँ। हम उन्हीं औदिक भावों में रस्ते पचते जाएं और बोलने के लिए बोलते जाएं कि औदिक भाव को तो मैं छूता नहीं। समझ में आया? ये सब मिथ्या है। और ये तो बहुत उल्टी गंगा बह जाएगी कि मायाजारी नहीं, जो अध्यात्म हमें मुक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन दिला सकता था, हमने उसी अध्यात्म का उपयोग मिथ्या दर्शन के पोषण में कर लिया। नहीं समझ में आया? ये तो बीमारी से महंगा इलाज पड़ गया।